Hello bachcho, let's start with the question. And here the question says that the NO, nitrogen monoxide, has 11 valence electrons. It is impossible for all to be paired and hence this is an odd electron molecule and the gas is paramagnetic. तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्वेश्चन में NO के बारे में कहा गया है, उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 11 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, लेकिन सारे पेयर तो नहीं हो सकते, राइट? तो यहाँ पे हमें ऑर्डर बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर NO प्लस एंड NO माइनस का, ठीक है. सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, ये चीज़ समझते हैं कि टोटल NO में फिर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. टोटल NO में होते हैं 15 इलेक्ट्रॉन्स, 15 इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ अ टोटल नंबर. ओके, ये हो गया टोटल नंबर, जिसमें से नाइट्रोजन से 7 आते हैं एंड ऑक्सीजन से 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. फाइन. अब हम इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा? दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, देन उसके बाद एंटी बॉन्डिंग का 1s2, फिर 2s2, सेम अगेन एंटी बॉन्डिंग का 2s2, फिर 2pz2, उसके बाद यहाँ पे आएगा 2px2 एंड 2py2. अब जाएंगे एंटी बॉन्डिंग्स में जहाँ पे आएगा 2px1. ओके, तो इस तरीके से हमने सारे इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर दिए. नो आफ्टर दिस फिलिंग हम बॉन्ड ऑर्डर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? सो बॉन्ड ऑर्डर आई एम राइटिंग हियर BO. तो उसका फॉर्मूला क्या है? सो उसका फॉर्मूला है दैट इज की बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. ओके, बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे माइनस जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स. ओके, एंड उससे हमें डिवाइड करना है बाय 2, यानी कि बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स है उनमें से हम माइनस करेंगे एंटी बॉन्डिंग और फिर उससे डिवाइड करेंगे ओवरऑल विद द 2. तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करेंगे फॉर फर्स्ट NO, क्योंकि हमें NO दिया गया है, NO प्लस भी है NO माइनस भी है. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ NO. तो NO के लिए कैसे आएगा मतलब बॉन्ड ऑर्डर? सो फॉर दैट इट विल बी 6 - 1/2, क्योंकि यहाँ पे 6 जो है बॉन्डिंग में देख सकते हैं, लास्ट में बॉन्डिंग में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, टोटल 6, और एंटी बॉन्डिंग में एक ही है यहाँ पे, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे 6 - 1 डिवाइड बाई 2 आएगा, तो विच इज इक्वल टू 5/2 मतलब 2.5. ये रहा 2.5 बॉन्ड ऑर्डर किसका? NO का. नाउ सेकेंड मूव ऑन विद द NO प्लस. तो अब NO प्लस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? प्लस हो गए, यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 14 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला दे दिया, यानी कि एंटी बॉन्डिंग तो बचे ही नहीं, अब तो सिर्फ बचे बॉन्डिंग वाले. तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे होगा? ऑब्वियसली जस्ट 6 - 0/2 विच इज इक्वल टू ऑब्वियसली 3. ठीक है, यहाँ पे 0 क्यों लिया? क्योंकि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन तो चला गया ना, क्योंकि प्लस चार्ज आ गया, राइट? अब यहाँ पे जब हम NO माइनस करेंगे तो और एक चार्ज ऐड होगा इसमें ही, मतलब एंटी बॉन्डिंग हम कितने हो जाएंगे? एक की जगह 2 हो जाएंगे, यानी टोटल हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन्स. तो 16 इलेक्ट्रॉन्स यानी 6 माइनस कितने करेंगे हम यहाँ पे? 2. 6 - 2/2, तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा? 4/2 इज इक्वल टू 2. तो ये रहे इस तरीके से ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर्स. तो दीज आर द बॉन्ड ऑर्डर वैल्यूज 2.5, 3 एंड 2. ये है NO प्लस और NO माइनस की. तो अगर मैंने प्रॉपरली अरेंज करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली सबसे पहले आएगा क्या आंसर? यहाँ पे हम लिखते हैं NO प्लस, जिसकी वैल्यू कितनी है? 3. उसके बाद आएगा NO जिसकी है 2.5, उसके बाद आएगा NO माइनस. तो इस तरीके से वैल्यूज हैं. ये कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है? तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर D में प्रेजेंट है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर D जो है वो हमारा यहाँ पे आंसर ऑप्शन होगा. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.